इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की तरफ से आए हुए वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की, जो कि सब्सिडियरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि टोटल स्लॉट्स और सीट्स कितनी हैं। आपकी टोटल 1140 सीट्स हैं और आपको किस किस पोस्ट के लिए हैं तो इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, मोटर मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रीशियन। तो अगर आपने इस ट्रेड से अपना आईटीआई किया है तो आप यहाँ पर इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने रेट ऑफ स्टाइपेंड भी दिया है, यानी कि 8,050 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा 1 साल का। यहाँ पर इन्होंने टोटल ट्रेनिंग स्लॉट सीट्स का सेग्रीगेशन दिया है। फिटर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट्स हैं 543, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की। तो आप इसमें से देख सकते हैं, अगर आपका जो भी ट्रेड है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो पोस्ट हैं ये केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए हैं। तो आप अगर एमपी या फिर यूपी से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पर हम चलते हैं जनरल एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट की तरफ। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। हु हैव पास देयर आईटीआई कोर्स, अगर आपने अपना आईटीआई कोर्स पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए, आप इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विच इज़ फंक्शनल विद इन द उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, यानी कि आपने जो आईटीआई किया है वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में ही कहीं फंक्शनल होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ। तो अगर आपकी एज 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 26 साल अगर इस एज के बीच है, साथ ही साथ इन्होंने कट ऑफ डेट दी है, यानी कि 31 अगस्त 2023, यानी कि इस डेट पर अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स या मैक्सिमम 26 ईयर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इंक्लूसिव डेट दी है। अगर आप इस डेट के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कंसेशन एंड रिलैक्सेशन किस किस के लिए दिया है। अपर एज इज रिलैक्स बाय 5 ईयर्स, अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज अप टू रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर्स और अप टू 15 ईयर्स फॉर SC/ST एंड अप टू 13 ईयर्स फॉर OBC। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, यानी कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप के लिए वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप पहले कभी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि जिन जिन ट्रेड्स के लिए आपके वैकेंसीज हैं आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपके पास 12th विद ITI में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सभी के लिए इन्होंने सेम प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। जिस भी ट्रेड का आपके पास है, अगर आपके पास इन सभी ट्रेड्स में से कोई भी ट्रेड आपने ITI से किया है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई ज़रूर करें। अब यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या रखी है तो who general eligibility requirements, only such candidates who have passed ITI trade certificate from any institute which is either functional in Uttar Pradesh or Madhya Pradesh state may apply, but the position of apprentice trainee will be filled by preferring such candidates who have passed their respective qualifying ITI test from any institute which is functional either in the Sonbhadra district of Uttar Pradesh और सिंगरौली ऑफ मध्य प्रदेश। तो यानी कि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आपने सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से अपना ITI किया है या फिर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। पहले आपको इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए प्रेफरेंस मिलेगी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आप इस
अप्रेंटिस पोजीशन के अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना होगा NAPS पोर्टल पे इस लिंक के थ्रू जाकर, जो ये मैंने हाईलाइट किया है। अगर आपने पहले ही NAPS पोर्टल पे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको के पास जो नंबर होगा आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप इस पोर्टल पे जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.nclcil.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 5 अक्टूबर ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट 15 अक्टूबर। तो ये 10 दिन का समय है आपके पास। जल्दी से जल्दी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, यानी कि आज से 15 तारीख तक के समय है आपके पास इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी वेरियस स्टेट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की। थैंक यू।